दोस्तों, इस पूरी वीडियो में 10 ऐसी वीडियो जोड़ी गई हैं जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल के रख देंगी। इस वीडियोस में महाभारत काल्पनिक, रामायण काल्पनिक आदि वीडियो जोड़ी गई हैं। इन वीडियोस से आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आने वाला है। इस पूरी वीडियो को देखें बिना स्किप किए। इस वीडियो से मिलने वाला ज्ञान पूरे आपके जीवन काल में काम आने वाला है। कृपया करके इस पूरे वीडियो को देखें। आइए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। कौन भीष्म, कौन कर्ण, कौन द्रोण और कौन अभिमन्यु? सत्य तो यह है माते कि कुरुक्षेत्र में कोई था तो केवल एक पुरुष, वासुदेव कृष्ण। न कोई भीष्म, न कोई द्रोण और न ही अंगराज कर्ण। जिस पर प्रहार हुए वो वासुदेव ही थे और जिसने प्रहार किए वो भी वासुदेव ही थे। उनके अतिरिक्त कुरुक्षेत्र में कोई और उपस्थित नहीं था माते। ये तुम क्या कह रहे हो बर्बरिक? इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ शब्दों से नहीं, दृश्यों से समझ आएगा राजमाता। इस युद्ध के प्रारंभ से अंत तक हर प्रहार मैंने की और हर प्रहार मैंने ही सहा। धर्म स्थापना के लिए धनुष, गदा, खड्ग ये सब मैंने ही उठाए और इन सारे अस्त्रों का हर एक प्रहार मैंने ही सहा। जब भगवान राम ने हमला किया लंका पे और पुल बनाने की बारी आई, समंदर पे नल और नील नाम के दो वानर शिलाएं उठाते, पत्थर उठाते, उस पे श्री राम लिखते, पानी पे छोड़ते, तैर उठता पत्थर। अब ये खबर जब पहुंची लंका में तो जनता में हाहाकार मच गया। बोले जिस राजा ने हम पे हमला किया है वो तो मायावी है, उसके नाम के पत्थर तैरते, हम तो मर जाएंगे। रावण ने कहा चिंता मत करो, आओ समुद्र के किनारे पे मैं भी दिखाता हूँ। रावण लेके गए सबको, पत्थर उठाया, उस पर रावण लिखा, उस पत्थर को पानी में छोड़ा, वो पत्थर भी तैर उठा। जनता बेहद प्रसन्न, बोले हमारे राजा को भी कला आती है। सो गए जाके। रात को मंदोदरी शयन कक्ष में एक सवाल करती है, हे मेरे प्राणनाथ, मैं जानती हूँ तुम पानी पे पत्थर तैरा नहीं सकते, किया तो किया कैसे? रावण ने कहा कि मैंने शिला उठाई, मैंने पत्थर उठाई, उस पर रावण लिखा, उसे पानी में छोड़ा और कहा तुझे श्री राम की सौगंध अगर डूब गया तो। अब ध्वजा में जब हनुमान जी विराजमान हुए तो कहते हैं कर्ण का रथ और अर्जुन के रथ में टकराव होता था। अब कर्ण जब तीर चलाता था तो अर्जुन का रथ हिलता नहीं था, लेकिन अर्जुन जब तीर चलाता था तो कर्ण का रथ 3-4 कदम पीछे चला जाता। तो अर्जुन भगवान को बोलता था नीचे देखो, हमारा रथ नहीं हिल रहा। भगवान बोलते थे नीचे नहीं ऊपर देखो। तुम ऊपर इसलिए हो रथ के क्योंकि तुम्हारे ऊपर कोई और है। महाभारत के युद्ध से लीजिए कुछ ऐसा ज्ञान जिसे अपनाए कलयुग का हर एक इंसान। जीवन जीने के लिए दयावान, विनम्र, उदार होना ही काफी नहीं बल्कि इंसान की मेहनत भी मायने रखती है। कभी कभी दुश्मन दोस्त के रूप में सामने आते हैं और सही समय आने पर खंजर मार देते हैं। खराब संगति आपका जीवन उस तरह तबाह कर देगी जिसके बारे में आपने कल्पना भी नहीं करी होगी। अगर आपको लगता है कि कोई चीज आपकी है तो आपको उसके लिए लड़ना ही होगा, यानी आपको आपके हक के लिए लड़ना होगा। आधा ज्ञान ना होने से ज्यादा खतरनाक हो सकता है, इतना खतरनाक कि आपकी मृत्यु भी हो सकती है। हमेशा सत्य का साथ दीजिए, चाहे आपको युद्ध ही क्यों ना करना पड़े, क्योंकि जहाँ सत्य है वही तो वासुदेव कृष्ण है। तो दिल से कमेंट्स में लिखिए ओम नमो नारायण। मृत्यु तैयार यदि तू आने को, प्रसन्न मुखा द्वार खुला है, तेरा स्वागत प्रसन्न मुखा। नाव चली तो केवट ने सोचा पार तो बहुत जल्दी होगा, तो केवट क्या करे, थोड़ा नीचे ले जाए फिर ऊपर। राम जी बोले भैया इतनी लंबी तो गंगा जी नहीं है जितनी तुम बना है। कुछ देर क्या बैठे, आपको ऊबन हो गई। हम जीवों के ऊपर देखो क्या बीतती होगी जब आप 84 लाख योनियों में ऊपर नीचे करते हो। तब राम जी ने मुस्कुरा कर कहा चिंता मत करो, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। जो गंगा स्नान करेगा, गंगा जी का ध्यान करेगा, उसे 84 लाख योनियों में नहीं भटकना पड़ेगा। किंतु हनुमान, जानकी तो चुटकी भर सिंदूर लगाती है, परंतु आपने तो अपने शरीर का कोई भी हिस्सा रिक्त नहीं छोड़ा। मैंने सोचा प्रभु, केवल चुटकी भर सिंदूर लगाने से आप दीर्घायु हो जाते हैं, तो यदि मैं संपूर्ण देह पे सिंदूर लगा लूं तो आप चिरंजीवी हो जाएंगे। कर्ण को कम मत आंकना, मत भूल कि वो उस परशुराम का शिष्य है
जो तुम्हारे गुरु के भी गुरु। धर्म के लिए लड़ो, लड़ नहीं सकते तो बोलो, बोल नहीं सकते तो लिखो, लिख नहीं सकते तो साथ दो, साथ भी नहीं दे सकते तो जो लिख, बोल और लड़ रहे हैं उनका मनोबल बढ़ाओ। ये भी न कर सको तो कम से कम उनका मनोबल गिराओ तो मत, क्योंकि वो आपके हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं। दुनिया के सबसे जबरदस्त मोटिवेशनल गुरु जामवंत जी हुए। 2.5 चौपाई में हनुमान जी को चैतन्य कर दिया। कहा उन्होंने, जामवंत जी ने कहा, रीछ पति सुन हनुमाना, काच उपसाज रहे बलिवाना। अरे पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। मृत्यु के बाद फिर से एक दिन के लिए क्यों जिंदा हुए थे कर्ण? दोस्तों, कर्ण माता कुंती के पुत्र थे। उनके जन्म के समय ही माता कुंती ने उन्हें त्याग दिया था। जब तक कर्ण जीवित रहे, माता कुंती यह बात किसी को नहीं बता पाई। महाभारत का भयंकर युद्ध जब समाप्त हुआ तो 5 पांडवों समेत केवल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। युधिष्ठिर के राजा बनने के बाद धृतराष्ट्र, गंधारी और कुंती वन में रहने चले गए। वहाँ कुंती का मन अपने बड़े पुत्र कर्ण के लिए व्याकुल होने लगा। उन्होंने अपने मन की व्यथा महर्षि वेदव्यास को बताई। गंधारी ने भी महर्षि से यह इच्छा जताई कि वह एक बार अपने सभी पुत्रों को जीवित देख सकें। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि वेदव्यास ने महाभारत में मारे गए सभी योद्धाओं को एक दिन के लिए पूर्ण रूप से जीवित होने का आह्वान किया। गंगा नदी के तट पर वेदव्यास ने इस चमत्कार को संभव किया और युद्ध में मारे गए सभी योद्धा जीवित हो उठे। इन योद्धाओं में महारथी कर्ण भी शामिल थे। उस समय कर्ण ने अपनी असली माता कुंती का स्नेह पाया। तो दोस्तों, अब आप मुझे बताइए, अर्जुन ने किस बाण से कर्ण का वध किया था? आखिर पूरे महाभारत में कर्ण कितनी बार परास्त हुआ था? महारथी कर्ण, जो परशुराम, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य तीनों के शिष्य थे। अब कुछ लोग कहेंगे कि कर्ण केवल परशुराम के शिष्य थे, लेकिन मैं बता दूं कि महाभारत के ग्रंथ में स्पष्ट लिखा है कि गुरु द्रोण ने कर्ण को शिष्य के रूप में स्वीकार किया था। हालांकि उन्होंने कर्ण को ब्रह्मास्त्र का ज्ञान नहीं दिया था, जिसके कारण कर्ण परशुराम जी के पास गए। पहली पराजय कर्ण का पहला युद्ध राजा द्रुपद से हुआ था, जिसमें वह पराजित हुए। ध्यान रखें, मैं यह सब वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत के आधार पर बता रहा हूँ, न कि टीवी सीरियल्स के आधार पर। दूसरी पराजय द्रौपदी के स्वयंवर में, जब अर्जुन ने स्वयंवर जीता था, तब कर्ण और अर्जुन के बीच युद्ध हुआ था। उस युद्ध में भी कर्ण की पराजय हुई। तीसरी पराजय जब गंधर्वों ने दुर्योधन को बंदी बना लिया था, तब कर्ण ने गंधर्वों से युद्ध किया था, लेकिन चित्रसेन ने कर्ण को पराजित कर दिया। इसके बाद अर्जुन ने चित्रसेन से युद्ध कर दुर्योधन और कर्ण की जान बचाई। अगले पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि कर्ण और अर्जुन में कौन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था। महाभारत में हुए गए 5 बड़े धोखे जो पूरा युद्ध का इतिहास बदल दिया। अगर ये न हुआ होता तो शायद महाभारत का परिणाम कुछ और ही होता। पहला बड़ा धोखा अभिमन्यु के साथ हुआ। उसे चक्रव्यूह तोड़कर अंदर जाना आता था, लेकिन बाहर निकलना नहीं। कौरवों ने इसी कमजोरी का फायदा उठाकर उसे चक्रव्यूह में फंसा दिया और घेर कर मार डाला। दूसरा धोखा द्रोणाचार्य के साथ हुआ। उन्हें हराना नामुमकिन था। तब कृष्ण ने युधिष्ठिर से झूठ बुलवाया कि अश्वत्थामा मारा गया है। द्रोणाचार्य ने यह मान लिया और शस्त्र त्याग दिए। तभी पांडवों ने उनकी हत्या कर दी। तीसरा बड़ा धोखा कर्ण के साथ हुआ। गुरु परशुराम के शाप के कारण निर्णायक समय पर उसका दिव्य अस्त्र काम नहीं आया। जब युद्ध के दौरान उसका रथ धरती में धंस गया, तभी अर्जुन ने इस मौके का फायदा उठाकर उसे मार दिया। चौथा धोखा दुर्योधन के साथ गदा युद्ध में हुआ। दुर्योधन का पूरा शरीर वज्र जैसा कठोर था, लेकिन उसकी जांघ कमजोर थी। कृष्ण के इशारे पर भीम ने उसकी जांघ पर वार किया, जो नियमों के खिलाफ था, लेकिन इसी से दुर्योधन हार गया। पांचवा और सबसे बड़ा धोखा शकुनी की जादुई पासों की चाल थी। जुए में शकुनी ने पांडवों को छल से हराकर उनका राज्य और सब कुछ छीन लिया। यही धोखा महाभारत युद्ध की असली वजह बना। बर्बरीक का कटा हुआ सिर आज भी इस मंदिर में मौजूद है। लगभग 1000 साल पहले पानी की तलाश में खुदाई कर रहे लोगों को वहाँ से एक बक्सा मिला। जब उन्होंने बक्से को खोला तो देखा कि उस बक्से में महाभारत काल के बर्बरीक का कटा हुआ सिर रखा हुआ था। ये देखकर वहाँ के सभी लोग हैरान रह गए और बक्से को लेकर राजा के पास गए। राजा ने जब उस सिर को देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। इसके बाद राजा ने कई साधु संतों को बुलाया। सभी की सलाह के बाद राजा ने उस सिर के लिए एक मंदिर बनवाया और उसे वहाँ स्थापित करवाया। आज यही स्थान राजस्थान के बाबा खाटू श्याम के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। तो कमेंट में जय बाबा खाटू श्याम लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार सर भाई ये वीडियो देखो, बाबा प्रेमानंद महाराज जी को भगवान श्री कृष्ण का अवतार क्यों कहते हैं, वीडियो देखो समझ में आएगा। रुक्मणी का आवास कहाँ पर है? क्या कर रहे हैं माधव? वो जान जाएगा कि आप वास्तव में कौन हैं। वास्तव में मैं कौन हूँ ये तुम भी कहाँ जान पाए हो पार्थ?
हमको तो नहीं जान पाए बच्चा, हमको जान जाओगे तो हमारे समान हो जाओगे। हाँ, बाहरी परिचय तो पा गए हो, सत्संग बढ़िया बोल लेते हैं, गोरे पीले हैं, हजारों लोग आ रहे हैं, ये तो जान सकते हो, लेकिन ये नहीं जान सकते कि मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ तुम मुझे जान गए क्या? मुझे जान जाओगे तो कुछ जानने बाकी नहीं रहेगा। महाभारत में सबसे खतरनाक अस्त्र और शस्त्र किसके पास थे? 18 दिन तक चले इस विनाशकारी युद्ध में एक से एक महाशक्तिशाली योद्धा शामिल हुए थे। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर लड़े गए इस धर्म युद्ध में एक ऐसा योद्धा था जिसके पास सबसे शक्तिशाली हथियार थे। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के बाद अर्जुन के पास ही सबसे ज्यादा खतरनाक और घातक अस्त्र थे। अर्जुन महाभारत के सबसे अहम पात्रों में से एक थे। उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्रों के बल पर ही कौरवों पर विजय हासिल की थी। दोस्तों, अर्जुन के पास पशुपतास्त्र, रुद्रास्त्र, वैष्णवास्त्र, प्रजापति अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्माशिर अस्त्र, नागास्त्र और आदित्य अस्त्र जैसे दिव्यास्त्र थे। अर्जुन देवराज इंद्र के पुत्र थे, इसलिए उनके पास वज्रास्त्र, इंद्र अस्त्र, महेंद्र अस्त्र, शक्ति अस्त्र भी थे। इतना ही नहीं, उनके पास वरुण देव, वायुदेव, यमदेव और कुबेर आदि देवताओं के भी अस्त्र थे। दोस्तों, अर्जुन के पास कामदेव और गंधर्वों के दिव्यास्त्र का भी ज्ञान था। इसके साथ ही अर्जुन को राक्षसी और मायावी विद्याओं का भी ज्ञान था। तो आप बताइए, महाभारत का सबसे शक्तिशाली योद्धा कौन था? आखिर सबसे ताकतवर देवता कौन है जो इतनी शक्ति रखते हैं कि सारे देवता एक तरफ और वो एक तरफ? शिव पुराण के अनुसार नंबर 10 पर है इंद्रदेव, जो स्वर्ग के राजा हैं और देवताओं के सेनापति हैं। इनसे भी ज्यादा शक्ति अगर किसी में है तो वो है जगत को प्रकाश देने वाले सूर्य देव। इनसे भी ज्यादा शक्ति है हमारे भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय जी में, और इनसे भी ज्यादा शक्ति है हमारे प्रभु हनुमान जी में, जिनकी बल की कोई सीमा नहीं है। नंबर 6 पर आते हैं विघ्न नाशक गणेश जी, और इनसे भी ज्यादा शक्ति है इस ब्रह्मांड को रचने वाले ब्रह्मा जी में, और ब्रह्मा जी से भी ज्यादा शक्तिशाली है कृष्ण भगवान, जो कि विष्णु भगवान के 8वें अवतार है। और कृष्ण भगवान से भी ज्यादा शक्तिशाली है हमारे भगवान श्री राम, और इनसे भी ज्यादा शक्तिशाली है इनका ही मुख्य रूप भगवान विष्णु। और सबसे ज्यादा शक्ति जिन्हें हम सुप्रीम लॉर्ड भी कह सकते हैं वो है हमारे भगवान शिव, जो कि है तो भोले वाले, लेकिन जब इन्हें क्रोध आता है तब इनकी शक्तियों की कोई सीमा नहीं होती। बाकी आप किस भगवान को अपना इष्ट मानते हैं कमेंट्स में जरूर बताना। जय श्री राम। अगर सपने में दिखाई दे ये 3 संकेत तो समझ जाना कि भगवान हनुमान हर पल आपके साथ चल रहे हैं। और तीसरा संकेत दिख जाए तो इस दुनिया में आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। नंबर 1, स्वप्न शास्त्र के अनुसार यदि आपको सपने में पंचमुखी हनुमान जी दर्शन देते हो तो यह संकेत बताता है कि आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले हो। नंबर 2, अगर आप सपने में अपने आप को हनुमान जी का प्रसाद खाते हुए देखते हो तो यह अत्यंत शुभ संकेत है, जो बताता है कि आपको अचानक बहुत सारे धन की प्राप्ति होने वाली है। नंबर 3, जानने से पहले यदि आप भी मानते हो कि भगवान हनुमान आज भी हमारे बीच सशरीर जिंदा है तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में सच्चे दिल से जय महावीर हनुमान लिख दीजिए। नंबर 3, अगर आप सपने में हनुमान जी की मूर्ति या उनका मंदिर देख लेते हो तो समझ जाना कि आप किसी बड़ी समस्या से बचने वाले हो। क्या आपको पता है इस जगह हनुमान जी आज भी आते हैं? 17वीं शताब्दी में राम भक्त तुलसीदास प्रतिदिन मंदिर में राम कथा सुनाया करते थे। उसी रास्ते में एक सूखा हुआ पेड़ था जिस पर तुलसीदास जी रोज जल चढ़ाते थे। उनके इस कार्य से वह पेड़ हरा भरा हो गया। एक दिन उस पेड़ ने तुलसीदास जी से कहा, मांगो, क्या वरदान चाहते हो? तुलसीदास जी तो श्री राम के भक्त थे, उन्होंने प्रभु श्री राम के दर्शन की इच्छा जताई। इस पर पेड़ ने कहा, यह तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक रहस्य बता सकता हूँ जिससे तुम्हें श्री राम के दर्शन हो सकते हैं। पेड़ ने आगे कहा, जब तुम राम कथा सुनाते हो तो एक वृद्ध ब्राह्मण सबसे पहले आता है और सबसे अंत में जाता है। दरअसल वही हनुमान जी हैं और वही तुम्हें श्री राम से मिलवा सकते हैं। जहाँ राम नाम का जाप होता है वहीं हनुमान जी का वास होता है। अगले दिन तुलसीदास जी ने उस वृद्ध ब्राह्मण के पैर पकड़ लिए और बोले, मैं आपको पहचान चुका हूँ प्रभु, अब मुझे दर्शन दीजिए। हनुमान जी बोले, यह तुम क्या कह रहे हो, मैं तो एक साधारण मनुष्य हूँ। लेकिन तुलसीदास जी उनके पैर नहीं छोड़ते। तब हनुमान जी अपने असली रूप में प्रकट होते हैं और तुलसीदास जी को गले लगा लेते हैं। तो जो भी सच्चे मन से राम नाम का जाप करता है वहाँ हनुमान जी का वास होता है। जय बजरंग बली कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान श्री कृष्ण ने राधा से शादी क्यों नहीं किया? दोस्तों, श्री कृष्ण ने आजीवन राधा से ही प्रेम किया, लेकिन कभी भी उनसे विवाह नहीं किया। इसके पीछे एक मान्यता है कि श्री कृष्ण यह साबित करना चाहते थे कि प्रेम और विवाह दो अलग अलग चीजें हैं। प्रेम एक निस्वार्थ भावना है, जबकि विवाह एक समझौता है।
एक मत के मुताबिक श्री कृष्ण ने राधा से विवाह इसलिए नहीं किया ताकि मनुष्यों को आंतरिक प्रेम के बारे में सिखाया जा सके। एक प्रचलित व्याख्या के मुताबिक राधा ने एक बार श्री कृष्ण से पूछा कि वह उनसे विवाह क्यों नहीं करना चाहते। तभी श्री कृष्ण ने राधा को बताया कि कोई अपनी आत्मा से कैसे विवाह कर सकता है। श्री कृष्ण के कहने का मतलब था कि वह और राधा एक ही है। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के इस अमर प्रेम के लिए कमेंट्स में जय राधा कृष्ण जरूर लिखें। आखिर मरते समय दुर्योधन ने ऐसा क्या कहा श्री कृष्ण से जिसे सुनकर पांडव भी रो पड़े। दुर्योधन ने श्री कृष्ण से कहा, माधव, तुमसे बड़ा पापी यहाँ कोई नहीं है। तुमने अपनी माया से युद्ध में बड़े बड़े योद्धाओं को छल से मरवा दिया। अश्वत्थामा मारा गया, यह झूठा समाचार फैलाकर तुमने गुरु द्रोणाचार्य को मरवा दिया। तुमने अपनी माया से सूर्य को छिपाकर जयद्रथ का वध करवाया। शिखंडी को खड़ा कर पितामह भीष्म को मरवाया और तुमने ही मेरे परम मित्र निहत्थे कर्ण को छल से मरवाया। इतना सुनकर श्री कृष्ण बोले, दुर्योधन, तुमने इतनी अधर्म की सीढ़ियां चढ़ी हैं कि अब सत्य को भूल गए हो। तुमने कई योद्धाओं के सामने द्रौपदी का चीरहरण किया। मामा शकुनी के साथ मिलकर छल से पांडवों को हराकर उनका राजपाट छीन लिया। उनके महल में आग लगाकर उन्हें मारने की कोशिश की। 7 महारथी मिलकर निहत्थे वीर अभिमन्यु का वध किया। क्या यह धर्म था दुर्योधन? तुमने अपने जीवन में इतने पाप किए हैं कि उन्हें गिनना भी मुश्किल है। उन पापों के सामने यह छल तो कुछ भी नहीं है। दोस्तों, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी आप हारा हुआ महसूस कर रहे हो या फिर दुखी महसूस कर रहे हो तो ये 3 बातें याद कर लेना। असफलता के बिना कोई सफलता नहीं है। आप तब तक असफल नहीं हो सकते जब तक आप हार नहीं मान लेते। और याद रखें, हमारे मन के अंदर की सभी भावनाएं हमेशा के लिए नहीं होती। जिस रावण से पूरी दुनिया डरती थी, वो रावण सिर्फ 3 लोगों से डरता था। दोस्तों, भगवान राम के अलावा सिर्फ 2 लोग ही रावण को मार सकते थे। रावण इतना शक्तिशाली था जिसे मारने के लिए खुद भगवान विष्णु को अवतार लेकर धरती पर आए। लेकिन भगवान विष्णु के अलावा हनुमान जी और बाली रावण का वध आसानी से कर सकते थे। हनुमान जी तो इतने शक्तिशाली थे कि वे चाहते तो रावण को अपने पूंछ से ही मृत्यु दंड दे सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उन्हें भगवान राम की अनुमति नहीं थी। दूसरे थे वानर राज बाली, जिनको यह वरदान प्राप्त था कि वह जिसके साथ भी युद्ध करेंगे उसकी आधी शक्ति उसके अंदर आ जाएगी। तो बाली के अंदर इतनी शक्ति थी कि वो रावण को आसानी से मार सकते थे। इसका मतलब केवल हनुमान जी और बाली रावण को आसानी से मार सकते थे। बोलो जय श्री राम। हिंदू धर्म में भगवान को प्याज और लहसुन नहीं चढ़ाया जाता और न ही इसका किसी धार्मिक त्योहारों और व्रत में प्रयोग होता है। इसके पीछे कई कहानियां हैं, पर सबसे लोकप्रिय कहानी समुद्र मंथन से जुड़ी है। कहते हैं, जब भगवान विष्णु अपने मोहिनी रूप में देवताओं को अमृत बांट रहे थे तो राहु और केतु नाम के 2 राक्षस देवताओं की पंक्ति में बैठ गए। गलती से भगवान ने उन्हें भी अमृत दे दिया। जैसे ही भगवान को इस बात का पता चला, उन्होंने दोनों राक्षसों के सिर काट दिए। अमृत उनके मुंह में था पर गले से नहीं उतरा था, इसलिए उनके सिर अमर हो गए। सिर कटने के कारण अमृत की कुछ बूंदें भूमि पर गिर गईं, जिससे लहसुन और प्याज उत्पन्न हुए। लहसुन और प्याज को अमृत के रूप में माना जाता है और इन्हें रोगों को ठीक करने के लिए औषधि के रूप में इस्तेमाल करते हैं। पर भगवान के भोग में इसका उपयोग नहीं होता क्योंकि इन्हें राक्षसों के मुख से निकले अवशेष के रूप में मानते हैं। कहते हैं, जो कोई लहसुन और प्याज खाता है उसका शरीर राक्षसों के शरीर की तरह बहुत मजबूत होता है, पर साथ ही साथ उसकी बुद्धि भी राक्षसों की तरह दूषित हो जाती है। कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें दोस्तों।